वेलकम इन एजुकेशन। हाय, आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसे आप खा करके बहुत ही जल्दी 1 महीने में गर्भ धारण कर पाएंगी। जो महिलाएं यहाँ पर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, कंसीव नहीं कर पा रही हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। आपको बस एक चीज़ खानी है और जिससे आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो देखिए, माँ बनने के लिए शिलाजीत की तरह काम करता है फॉलिक एसिड। इतने महीने पहले अगर आप इसको खाना शुरू कर देंगी ना, तो सब जल्दी से ये सब खाना शुरू कर दो और ये सब खाने से आप जल्दी ही गर्भवती हो जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको खाना क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खानी है जिससे कि आप गर्भधारण कंसीव कर पाएँ। तो चलिए, हर महिला को कंसीव करने से पहले कुछ खास विटामिन लेने की ज़रूरत होती है, जिसमें फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, उन्हें कंसीव करने से 3 महीने पहले ही अपने लिए ज़रूरी विटामिन और सप्लीमेंट्स की जानकारी ले लेनी चाहिए। नंबर 1 होता है फॉलिक एसिड। विटामिन बी कुछ अनाज, हरी सब्जियां, मीट, दालों, फॉलिक एसिड होता है। इन सभी में फॉलिक एसिड होता है। जैसे कि अनाज, आप जितने भी अंकुरित अनाज खाने वाली चीज़ें होती ना, वो आप पानी में भिगो भिगो कर अनाज खाना शुरू कर दो। आप अगर हरी सब्जियां नहीं खाते हैं ना, तो आप हरी सब्जियां, मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी ग्रीन वेजिटेबल आती हैं, तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दो। नेक्स्ट है मीट। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, आप नॉनवेज खा सकती हैं। अगर नहीं खाती हैं तो स्किप कर दें, आप वेजिटेबल्स खाएं। फोर्थ है दाल। दाल में भी बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड होता है, तो आप ये सारी चीज़ें खाना शुरू कर दें। डाइट के अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आपको फॉलिक एसिड मिल सकता है। स्किन, बालों और नाखूनों के लिए ना, नई जो सेल्स बनाने के लिए हमारा शरीर फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करता है। कोशिकाओं की मदद करने वाला यह विटामिन गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे बच्चे के जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो ग्रोथ करने पे उसको बढ़ावा देता है। मतलब बेबी का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाए, इसीलिए फॉलिक एसिड का बहुत ज़रूरी है। फॉलिक एसिड से ना शिशु में क्लैफ्ट लिप और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का खतरा कम हो जाता है। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार दुनिया भर में ना, हर साल लगभग 3 लाख बच्चों में से आधे बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। कब से कब तक लेना चाहिए फॉलिक एसिड? देखिए, जो मेडिकल स्टोर होते हैं ना, फॉलिक एसिड की टैबलेट आप खा सकते हो या फिर आप वो फूड खा सकते हो जिसमें फॉलिक एसिड होता है। देखिए, और फॉलिक एसिड की अगर आपको सप्लीमेंट लेनी है ना, तो ज़्यादा महंगी भी नहीं आती हैं, वो आप आसानी से खा सकते हो। छोटी सी टैबलेट होती है। कंसीव करने की कोशिश करने वाली महिलाओं को यह ज़रूर पता होना चाहिए कि उन्हें कब से फॉलिक एसिड शुरू करना है। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कंसीव करने से 1 महीने पहले रोज़ाना 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेने की आपको सलाह दी जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद महिलाओं को अपनी खुराक 500 माइक्रोग्राम कर देनी चाहिए। स्तनपान जो महिलाएं कराती हैं ना, जो डेली फीडिंग कराती हैं, रोज़ाना उनको 600 माइक्रोग्राम तक जो फॉलिक एसिड होता है वो आपको लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट होने के लिए कब तक आपको फॉलिक एसिड लेना है? फॉलिक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए। देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, गर्भ धारण करने के लिए भी फॉलिक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है गर्भ धारण के बाद में, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने के लिए भी फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। फर्टिलिटी के मामले में हर महिला की बॉडी अलग अलग होती है। फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट से प्रेग्नेंट होने की गारंटी तो नहीं मिलती है, लेकिन प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए इसे लेना ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड के लिए आप सुबह सुबह ग्रीन स्मूदी पी सकते हो, ताज़ा ऑरेंज जूस। देखिए, जूस तो बहुत अच्छे होते हैं, तो आप जूस में एक
जो ऑरेंज जूस है ना, या फिर आप ऑरेंज खा भी सकते हो, खाओगे तो और भी फ़ायदा करेगा, फाइबर होता है। देन मुट्ठी भर बादाम आपको पानी में भिगो करके मॉर्निंग में वो खाने हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, पालक आपको खाना है, केला, केल आदि आपको ये सब खाना है। प्रोटीन जिससे आपको मिले, प्रोटीन में है दाल, आपको दाल खानी है, आप दाल ले लीजिए जो आपको पसंद हो, सारी दालें खाइए आप। दूसरे पे आता है छोले, छोले ये सब खाइए, मतलब दाल में दाल, छोले जिनमें प्रोटीन हो वो सारी चीज़ें आप खाइए। नेक्स्ट आता है खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल हैं ना उनको खाना शुरू करिए अगर आपको गर्भधारण करना है तो। एस्पैरेगस, चुकंदर खून के लिए बहुत अच्छा होता है और चुकंदर वैसे भी बहुत अच्छा होता है, तो गर्भधारण अगर आप करना चाहती हैं तो आपको चुकंदर खाना चाहिए। सलाद में आप चुकंदर खाना शुरू कर दें। बीट रूट, सूखे मेवे में भी ना प्रचुर मात्रा में फॉलिक एसिड होता है, तो आपको हाई क्वालिटी में, मतलब हाई अच्छी क्वालिटी के और खूब सारे ड्राई फ्रूट खाइए। आप थोड़े थोड़े खाइए, इतना नहीं, मतलब डेली की डाइट में जैसे आधा कप ड्राई फ्रूट, सारे के सारे ड्राई फ्रूट थोड़े थोड़े, आप बादाम ले लो, थोड़े अखरोट ले लो, थोड़े किशमिश ले लो, थोड़े बादाम ले लो, थोड़े चिरौंजी ले लो, थोड़े मुनक्का ले लो, थोड़े पिस्ता ले लो, ठीक है ना। बहुत तरीके के ड्राई फ्रूट होते हैं। 2-3 फिग ले लो, अंजीर ले लीजिए, 2-3 डेट्स ले लीजिए, ये सब खाइए अगर आपको गर्भधारण करना है तो। जिन महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस की समस्या होती है और जिनकी माहवारी अनियमित रहती है, मतलब कि जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, एक्ने, मुहासे, पिंपल, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है चेहरे पर, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको पीसीओएस की दिक्कत है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और नेक्स्ट है कि अगर आपके पीरियड इर्रेगुलर हैं, आपके पीरियड आ जा रहे हैं, आगे पीछे आते हैं, समय पर नहीं आते हैं, तो उनके लिए क्लोमिफेन सिट्रेट काफ़ी ज़्यादा आपकी ये हेल्प करेगी, ये सप्लीमेंट है। वहीं जिन महिलाओं के पीरियड बिल्कुल भी नहीं आते हैं, वहाँ जहाँ पर आपके पीरियड आते ही नहीं हैं, तो आपको करना क्या है, जिनका वज़न आपका नॉर्मल से जो आपका वेट है ना वो काफ़ी कम है, उनके लिए यह दवा इतनी कारगर नहीं होती है। तो आपका वज़न अगर कम है तो ये आपको दवा मदद नहीं करेगी। आपका वज़न बराबर होना चाहिए, मतलब आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो। ओके। क्लोमिफेन आपके शरीर में उन 2 हार्मोन के उत्पादन को ज़्यादा बढ़ावा देता है जो ओव्यूलेशन और गर्भधारण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पहला जो हार्मोन है FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, दूसरा है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों ही हार्मोन ऐसे हैं जिनकी वजह से, एक की वजह से ओव्यूलेशन होता है, दूसरे की वजह से गर्भधारण होता है। तो ये फॉलिक एसिड इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको समझ आ गया होगा कि एक गर्भधारण अगर आप करना चाहती हैं तो फॉलिक एसिड आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गर्भधारण के लिए भी और गर्भधारण करने के बाद के लिए भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर।